एक फकीर बाबा और दो गरीब किसानों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो गरीब किसान रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। वे दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती थी। हर साल या तो बारिश कम होती या बहुत ज्यादा, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती। वे हमेशा गरीबी में जीते थे और अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते रहते थे। एक दिन गाँव में एक ज्ञानी और दयालु फकीर बाबा आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उनकी आंखों में गहरी समझ झलकती थी। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। रामू और श्यामू ने भी फकीर बाबा के बारे में सुना। एक शाम जब वे दोनों अपने खेतों में काम कर रहे थे और अपनी बदकिस्मती पर चर्चा कर रहे थे, तो रामू ने श्यामू से कहा, श्यामू, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारी गरीबी दूर नहीं होती। क्यों न हम फकीर बाबा के पास चलें? शायद उनके पास हमारी समस्या का कोई हल हो। श्यामू भी सहमत हो गया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन वे दोनों सुबह सुबह फकीर बाबा के पास पहुंचे। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो रामू और श्यामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। बाबा, रामू ने कहा, हम बहुत गरीब हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। हम अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाएं। फकीर बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, लेकिन इसका फल तभी मिलेगा जब तुम इसे पूरी श्रद्धा और लगन से इस्तेमाल करोगे। ये कहकर फकीर बाबा ने उन्हें एक छोटा सा बीज दिया और बोले, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये विश्वास का बीज है। इसे अपने खेत में बो दो और हर दिन इसे धैर्य के पानी से सींचो, मेहनत की धूप दो और सकारात्मक सोच की खाद डालो। जब ये पौधा बड़ा होगा तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। रामू और श्यामू ने बाबा का धन्यवाद किया और बीज लेकर अपने खेतों की ओर चल दिए। रामू ने बाबा की बात पर पूरा विश्वास किया। उसने तुरंत उस बीज को अपने खेत के एक कोने में बो दिया। वो हर दिन उस छोटे से पौधे की देखभाल करता, उसे पानी देता और उसके आसपास की घास हटाता। वह ये भी सुनिश्चित करता कि उसके मन में कोई नकारात्मक विचार न आए। वो हमेशा ये सोचता कि एक दिन ये पौधा जरूर फलेगा और उसकी गरीबी दूर होगी। दूसरी ओर श्यामू ने भी बीज बोया, लेकिन उसके मन में संदेह था। उसने सोचा, ये एक साधारण सा बीज है, इससे क्या होगा? बाबा ने शायद मजाक किया है। वो कभी कभार ही पौधे को पानी देता और उसकी देखभाल में लापरवाही करता। उसके मन में हमेशा ये डर रहता कि ये पौधा भी उसकी बाकी फसलों की तरह बर्बाद हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद रामू के खेत में बोया गया बीज अंकुरित हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामू उसे देखकर बहुत खुश होता और उसकी और भी ज्यादा देखभाल करता। वह अपने मन में विश्वास और धैर्य बनाए रखता। लेकिन श्यामू का पौधा उसकी लापरवाही और नकारात्मक सोच के कारण ठीक से बढ़ नहीं पाया। वह कमजोर और पीला पड़ गया। कुछ महीनों बाद रामू के खेत में विश्वास का वो पौधा एक विशाल और हरे भरे पेड़ में बदल गया। उस पर अनगिनत फल लगे थे जो सोने की तरह चमक रहे थे। रामू ने जब उन फलों को तोड़ा तो देखा कि वे असली सोने के फल थे। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उन फलों को बेचकर अपनी और अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी की। उसने अपने गांव के लोगों की भी मदद की और एक खुशहाल जीवन जीने लगा। जब श्यामू ने ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर अपने खेत में गया, लेकिन उसका पौधा सूख चुका था। उसे समझ आया कि फकीर बाबा ने उसे सिर्फ एक बीज नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक दिया था। सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच भी जरूरी है। श्यामू ने अपनी गलती से सीखा और फकीर बाबा के पास जाकर क्षमा मांगी। बाबा ने उसे माफ कर दिया और कहा, पुत्र, अब तुम समझ गए हो कि असली धन कहाँ है। ये तुम्हारे अंदर की शक्ति है। श्यामू ने फिर से मेहनत की, लेकिन इस बार उसने विश्वास और धैर्य को भी अपने साथ रखा। धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलने लगी और वो भी एक सफल किसान बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ बाहरी साधनों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हमें अपने अंदर विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। यही असली धन है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। तो ये थी कहानी रामू और श्यामू की। दो भाई जो मिट्टी से तो जुड़े थे, लेकिन उनका रिश्ता इंसानियत की मिसाल था। जिंदगी ने आंधियां भेजी, लेकिन इन भाइयों ने रोशनी बनाकर दिखाया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताएं किस पल ने आपको अंदर तक झकझोर दिया। और हाँ, ऐसी ही कहानियां जो दिल से निकली हों और दिल तक जाएं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास